तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नई किस्सा लेकर। मैंने आज का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था जो आप शाम को 7 बजे देख सकते हो, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद, अपलोड होने के बाद एक नई खबर मेरे सामने आई जो मैं संक्षेप में बहुत जल्दी मैं आपको वो सुना देता हूँ। इस खबर को आप अभी सुन लीजिए और शाम को मेरा आज का रेगुलर वीडियो 7 बजे फिर देख लेना। कुछ बातें उसमें रह गई थी जो इस स्पेशल वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे कुछ जानकार सूत्रों का दिल्ली से कुछ खबर ऐसी आई कि जिन आरोपियों को कल दिल्ली पुलिस ने हथियारों के साथ शो किया है, उनकी अरेस्ट दिखाई है, वो असल में बहुत दिन पहले ही पकड़े जा चुके थे। अगर सूत्रों की माने तो इनकी गिरफ्तारी प्रियाव्रत के पहले भी हो चुकी थी। आपने देखा न्यूज़ में, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे प्रियाव्रत उसके 2 साथियों को गुजरात में जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ से दिल्ली पुलिस पकड़ के लाई थी। लेकिन उसके पहले जब कुछ लोगों को जांच पड़ताल चल रही थी तो उनमें एक प्रदीप नाम के शख्स का नाम सामने आया था जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का धंधा करता है। और उस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने इन लोगों को भागने में मदद करने के लिए उनकी हिसार के नज़दीक एक गांव में शेल्टर भी दिलवाई थी और उनको एक गाड़ी i20 भी दी थी। अब कल जो एक वीडियो रिलीज़ हुई है जिसमें गैंगस्टर इकट्ठे सबके सब अपने हथियारों के साथ एक i20 में बैठ के गाना गा रहे हैं, क्या ये i20 वही तो नहीं जो उस प्रदीप नाम के शख्स ने गैंगस्टर को मुहैया की थी। पता चला था बाद में कि पूरी छानबीन के बाद प्रदीप को छोड़ दिया गया अर्ली इन द मॉर्निंग 3-4 बजे। क्यों? क्योंकि उसका काम ख़त्म हो चुका था। प्रदीप पुलिस का खबरी बन गया था और पुलिस को उसने पूरी की पूरी सबकी जानकारी दे दी, किसको कौन सी गाड़ी दे दी गई, किसको किधर भेजा, किसको कहाँ भेजा, और उसके बदले में पुलिस ने उसको बाइज्जत छोड़ दिया। देखिए कितना बड़ा काम होता है। एक तरीके से ऐसी बातें होती हैं, पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऐसी बातें करते हैं, सौदेबाजी करते हैं कि आप हमें खबर दे दो, आपका नुकसान नहीं होगा। तो उसी दिनों में प्रदीप की निशानदेही पे, उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पे ये सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इनकी गिरफ्तारियां पब्लिक के सामने एक एक दो दो करके दिखाई गई, क्योंकि अगर ऐसा दिखाया जाता कि सब लोग एक साथ पकड़े गए तो वो 2 दिन में वो मीडिया ग्लेयर से बाहर हो जाता था। इनके पास से बहुत सारी जानकारियां पुलिस ने लेनी होती हैं। कुछ लोगों की अरेस्ट पहले दिखा दी जाती है, कुछ लोगों की बाद में दिखाई जाती है। मैंने बहुत से केस देखे हैं अपने इतने लंबे कैरियर में। मुंबई में भी कई बार तो 2-2, 3-3 महीने आदमियों को रखा जाता है सेफ हाउसेज में, छुपा के उनसे बातचीत चलती रहती है और फाइनली कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है और कुछ की अरेस्ट दिखा दी जाती है। ये एक पुराना एक बहुत ऑफन यूज्ड एक तरीका है पुलिस का, एक के ज़रिए दूसरे को पकड़ना, उसके ज़रिए तीसरे को। अगर पहले दिन एक आदमी को पकड़ के उसको पेश करके रिमांड ले लिया तो उसको बाहर लेके आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाकी लोग जो हैं वो आगाह हो जाते हैं। कई बार गिरफ्तारी इसलिए नहीं दिखाई जाती कि अगर उसके बाकी साथियों को पता चल गया कि हमारा साथी पकड़ा गया है तो वो सामने नहीं आते, वो भाग जाते हैं, अंदर छिप जाते हैं। तो उनके साथ उनका कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखी जाती हैं। क्रिमिनल का मोबाइल फ़ोन पुलिस की हाज़िरी में इस्तेमाल किया जाता है और वो वही सब बातें करता है जो पुलिस वाले उसको करने को कहते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स को महीनों तक कस्टडी में रख के उनके गैंग के बाकी मेंबर्स को पकड़ा गया।
नहीं तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती। एक पहले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली पुलिस का एक बहुत साल तक एक फार्मूला था कि जो भी आदमी अरेस्ट होता था ज़्यादा करके उसकी अरेस्ट दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखाई जाती थी। लेकिन आजकल वो तरीका थोड़ा बदल गया है। आजकल क्राउडेड प्लेसेस दूसरे जो हैं वहाँ पे अरेस्ट दिखाई जाती है, इसीलिए इनकी अरेस्ट दिल्ली कश्मीरी गेट इंटरस्टेट बस टर्मिनस के पास दिखाई गई। अब मुझे बताइए, ऐसे शातिर शूटर जिनके पास हथियार हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो क्या है एक बस डिपो पे, बस अड्डे पे आपको मिलेंगे। अगर बस अड्डे पे मिले तो वो कहाँ से आए थे उसकी डिटेल पुलिस ने नहीं दी, कहाँ जाने वाले थे उसकी कोई जानकारी पुलिस ने नहीं दी, अड्डे पे कर क्या रहे थे, कोई चाय पीने तो गए नहीं होंगे, या कहीं कहीं से आए होंगे या कहीं से जाने वाले होंगे। लेकिन हमने कभी आज तक नहीं सुना कि इतने शातिर अपराधी अकेले या दो दो के ग्रुप में बसों में ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। इनके अपने तरीके होते हैं, अपने काम होते हैं। ये तो अब इनसे जो इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस ने पिछले 3-4 हफ्ते में निकाल ली थी वो सब निकाल ली, उनका काम ख़त्म हो गया। अब उनको अरेस्ट शो करके उनको रिमांड लेके बाद में पंजाब पुलिस उनको ले आएगी और जो उनका जो ब्रेन वॉश करना था, जो उनसे पूछना था, जो पूछवाना था, वो सब निकाल दिया गया है। तो ये एक नई खबर सामने आ रही थी। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गिरफ्तारी कल की नहीं है, बहुत पहले की है। लेकिन अपना काम पड़ताल ख़त्म होने के बाद उसको ऑफिशियली दिल्ली पुलिस ने कल माना है और आपके सामने पेश किया है। आने वाले दिनों में और इसी किस्म की अंदर की बातें निकाल के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।